12वें अध्याय में ऋषिगण उत्सुकता पूर्वक पूछ रहे हैं भगवान शंकर से विष्णु ने त्रिदेवों की जिस अनन्यता का वर्णन किया है उसे हम सब सुनना चाहते हैं, अथवा गरुड़ ध्वज विष्णु ने कैसे एकता दर्शाई, वह सब हमें बताइए। तो मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि हे मुनिगण, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की अनन्यता और एकता दर्शाने वाले इस परम गुप्त तथा परम पवित्र प्रसंग को आप अब सब सुनिए। भगवान बोल रहे हैं कि प्रारंभ से यह सब कुछ तमोमय था, भुवनों का कहीं चिन्ह नहीं था, सब ओर से अनदेखा और अनजाना प्रसुप्त की भांति प्रतीत हो रहा था। वहाँ न तो दिन रात्रि का अंतर था, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अग्नि था, न जल, न वायु, न अन्य ही कुछ स्थित था। एकमात्र सूक्ष्म इंद्रियों की पहुँच से परे शाश्वत अव्यक्त शोक हर्षादि द्वंद्व रहित परब्रह्म परमात्मा ही ज्ञान रूप से स्थित था। हे भूतेश, उस समय प्रकृति और पुरुष दो तत्व जो शाश्वत और सब कुछ मिले हुए स्थित थे, जगत का एकमात्र कारण काल भी उपस्थित था। जो एक परब्रह्म था, उस जगत के स्वामी के उस मूलभूत स्वरूप से ही उत्पन्न यह तीन रूपों वाला जगत भी श्रेष्ठ एवं नित्य है। काल नामक एक दूसरा रूप भी है जो अनादि प्रथम है, वहाँ सभी प्राणियों के विनाश से संबंध कारण भी है। प्राचीन काल में सृष्टि हेतु तब वह अपने ही प्रकाश से प्रकाश रूप में प्रकाशित स्वयं प्रकृति को अत्यधिक शुद्ध कर दिया। प्रकृति के संशुद्ध हो जाने पर महत तत्व की उत्पत्ति हुई। उसके बाद महत तत्व के तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार के उत्पन्न होने पर उससे शब्द तन्मात्रा की और उस शब्द तन्मात्रा से निराकार अनंत आकाश की विष्णु ने सृष्टि की। तब रस तन्मात्रा से शिव ने निराधार जल तत्व की सृष्टि की। तब स्वयं निराधार होते हुए भी उस अपतत्व को अपनी माया से धारण किया। तब सत्व रज तम नाम त्रिगुणों के साम्य से भली भांति स्थिर प्रकृति को सृष्टि हेतु परमेश्वर परब्रह्म ने शुद्ध किया। तब उस प्रकृति ने त्रिगुणात्मक रूप से बीज का विभाग कर संसार के आदि बीज रूप जगत बीज की जल में सृष्टि की, जो स्वयं में चेतना रहित था। वही क्रमशः बढ़ते हुए बहुत बड़ा सोने का अंडा बन गया। उसी अंडे में जल ने गर्भ धारण किया। जल में स्थित हुए स्वर्ण अंड के गर्भ में विष्णु ने उस अतुलनीय अंड को, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, उसकी ही माया से पुनः धारण किया। उस अंडे को जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तत्व से बाहर तथा सब ओर से संपूर्ण रूप से घेर दिया। 7 समुद्रों तथा नदी आदि के आवश्यकता के अनुसार जल ब्रह्मांड के भीतर धारण कर शेष अतिरिक्त जल बाहर कर दिया। इसके बाद वह परब्रह्म स्वयं विष्णु ब्रह्मा का रूप धारण कर 1 दिव्य वर्ष तक उसमें रहकर उस अंडे में छिद्र कर दिया। मैंने ब्रह्मांड पुराण में पढ़ा था दिव्य वर्ष कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं। लेट्स होप कि इसमें आएगा। अगर नहीं आएगा तो आई विल ऐड अ क्लिप जो दिव्य वर्षों का डिस्क्रिप्शन देते हैं। आगे विष्णु जी कह रहे हैं कि हे महेश्वर, उससे मेरु पर्वत उत्पन्न हुआ। उस अंडे की जरायु भ्रूण का ऊपरी आवरण से पर्वत तथा उसके जल से 7 समुद्र उत्पन्न हुए। उसके मध्य भाग में गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ब्रह्मांड के अधोखंड के संयोग से वह अत्यधिक दृढ़ हो गई। उसमें समस्त लोकों के गुरु पूर्व पुरुष ब्रह्मा स्थित हुए, किंतु ब्रह्मांड के मध्य में स्थित होते हुए भी वे जब प्रकट नहीं हुए, तब रूप तन्मात्रा से तेज तत्व भली भांति उत्पन्न हुआ।
सभी प्राणियों का प्राणभूत वायु तत्व स्पर्श तन मात्रा के प्रकृति के साथ विनियोजन से सब ओर व्याप्त हो गया। जल, अतुलनीय अग्नि, वायु और आकाश उस गर्भस्थ अंडे के अंदर तथा बाहर व्याप्त हो गया, उसके अतिरिक्त भी शेष रहा। हे शिव, तब महेश्वर ने, परब्रह्म ने ब्रह्मा के शरीर को 3 रूपों में तथा प्रधान की इच्छा अनुसार उन तीनों को भी 3-3 भागों में बांटा। उसका ऊपरी भाग महेश्वर के 4 भुजा, 4 मुख, कमल के केसर के समान गोरी शरीर वाले ब्रह्म रूप में प्रकट हुआ। उसके मध्य भाग ने श्याम वर्ण चतुर्भुज, 1 मुख, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए वह विष्णु स्वरूप हुआ। उसका निचला भाग 5 मुख, 4 भुजा, स्फटिक की आभा के समान श्वेत शरीर वाला चंद्रशेखर शिव स्वरूप हो गया। इधर उधर बिखरी हुई अपनी सृष्टि शक्ति को परमात्मा ने उस ब्राह्मी काया में नियोजित किया तथा स्वयं ब्रह्मा रूप में सृष्टिकर्ता और लोकों के धारण करता हुए महेश्वर ने स्थिति शक्ति रूपी अपनी माया को, जो प्रकृति भी कहा जाता है, उसे तथा अपनी ज्ञान शक्ति को वैष्णवी काया में नियोजित किया। मैं ही विष्णु रूप में स्थिति करता हुआ सभी शक्तियों के नियोग के कारण सदैव मेरी एक रूपता बनी रहती है। अंत शक्ति का शांभव काया में नियोजन किया और वही परमेश्वर स्वयं अंतकर्ता शिव स्वरूप हो गए। तब से ज्ञान स्वरूप परम ज्योति रूप अनादि जो प्रभु है, वही स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों रूप से प्रकाशित होते हैं। सृष्टि, स्थिति, विनाश के कारण भूत होने से उसी महेश्वर परमात्मा ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन अलग अलग नाम रूपों को धारण कर रखा है। इसीलिए शरीर, रूप और ज्ञान में भिन्नता होते हुए भी आप, ब्रह्मा और मैं भिन्न नहीं हैं। भगवान विष्णु के ऐसे वचनों को सुनकर प्रसन्न मुख हो शिव पुनः जनार्दन से इस प्रकार बोले। यदि महेश, निरंजन, ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा एक ही है, तो यह माया कौन है, काल कौन है, या किसे प्रकृति कहते हैं? हे गोविंद, ये पुरुष कौन है? क्या ये उससे अभिन्न है? यदि भिन्न है तो इनमें एकता कैसे? उसके विषय में आप बताइए, जिससे उस परमात्मा का प्रभाव मैं जान सकूं। तो यहाँ विष्णु जी बोल रहे हैं, आप भी सदैव ध्यानस्थ होकर अपने में ही उस आत्मस्वरूप ज्योति रूप अविनाशी परमेश्वर को देखते रहते हैं। हे विभु, माया, प्रकृति, काल और पुरुष आप स्वयं ही हैं। इनके विषय में आप स्वयं ध्यान योग द्वारा जान सकते हैं। अतः आप ध्यान धारण कर स्वयं जान लें। इस समय आप जिस प्रकृति आदि रूपों वाली माया के संबंध में पूछ रहे हो, उसी मेरी माया से मोहित हो, जिससे आप अपने परम ज्योति स्वरूप आत्म तत्व को भूलकर स्त्री प्रेम वश क्रोधाविष्ट हो गए हो। तब महादेव शिव विष्णु के उन निश्चयात्मक वचनों को सुनकर वहां मुनियों के देखते ही देखते योग का आश्रय ले ध्यान स्थित हो गए। तब महेश्वर शिव बंध रूपी पलंग का आश्रय ले अपलक नेत्रों से अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस समय परम तत्व का चिंतन करते हुए उनका शरीर उज्जवल तेज से भली भांति चमक उठा। मुनिजन भी उसे देखने में समर्थ नहीं थे। उसी क्षण तपस्या के तेज से उज्जवल और ध्यानस्थ शिव विष्णु माया से मुक्त हो विभूषित हुए। उस समय जो जो गण शंकर के समीप थे, वे भी उस तेजस्वी शंकर अथवा सूर्य की तरह प्रकाशित होने के कारण उस शिव रूपी सूर्य को देखने का साहस नहीं जुटा सके। तब स्वयं विष्णु भगवान ने ज्योति रूप से अत्यधिक समाधि में मन लगाए हुए धूर्जटी शिव के शरीर में प्रवेश किया। तब स्वयं नारायण ने जो
अविनाशी हैं, उन शिव के जठर में प्रवेश कर प्राचीन काल में जैसा सृष्टि क्रम चलाया था वैसा ही उन्हें दिखाया। वहाँ प्रवेश कर ब्राह्म्य ज्ञान से रहित हो पहले भगवान शंकर को अपना वह स्वरूप दिखाया जो न स्थूल था, न सूक्ष्म और न इंद्रिय विशेष द्वारा जाना ही जा सकता था, जो नित्य आनंदमय था, जो आनंद रहित, एकमात्र शुद्ध, इंद्रियातीत, स्वयं अदृश्य होते हुए भी सबको देखने वाला, निर्गुण, श्रेष्ठ स्थान, परमात्म तत्व का ज्ञाता, समस्त संसार के कारण का भी वे कारण था। प्रकृति जो उन्हीं का रूप थी, किंतु सृष्टि कार्य हेतु भिन्नता को प्राप्त हुई थी, उसे ध्यानाभ्यास में अलग हुई एकाकिनी रूप में देखा। उनमें निवास करते पुरुषों को उसी प्रकार देखा जैसे स्थूल अग्नि के बीच उसके अनेक सूक्ष्म कण निरंतर विचरते रहते हैं। उसे ही बार बार सृष्टि, स्थिति, अंत के कारण और भेद से काल रूप से आभाषित होते देखा। उपर्युक्त प्रकृति पुरुष तथा काल भी बारंबार अभिन्न प्रतीत होते हुए भी सृष्टि के लिए भिन्नता को प्राप्त किए थे। चंद्रशेखर ने अभिन्न और भिन्न दोनों ही रूपों में प्रकृति पुरुष कालादि को देखा। एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म जो है, यहाँ उसके अतिरिक्त कुछ भी नाना नहीं था। वह संसार सृष्टि कर्म हेतु प्रधान तथा काल रूप में भाषित होता है तथा पुरुष रूप में कार्य करता है। वही शाश्वत होते हुए भी भोग हेतु प्राणियों के शरीर में संचरण करता है। वही माया जो प्रकृति है, वही शंकर, विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य जन्म लेने वालों को मोहित करती है। माया नाम की जो प्रकृति है, वही प्राणी मात्र को मोहित करती है। वही स्त्री रूप से लक्ष्मी हो विष्णु की पत्नी है। वही ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, कामदेव की पत्नी रति, संध्या, शिव पत्नी सती, दक्ष पत्नी वीरणी है। वही स्वयं बुद्धि रूपा है तथा कार्यवश चंडिका के रूप में गाई जाती है। यह सब कुछ स्वयं शंकर ने ध्यानावस्थित हो स्वयं देखा तथा महदादि भेद से सृष्टि क्रम का दर्शन किया। विष्णु ने काल प्रकृति तथा पुरुष का दर्शन कराकर अलग से शिव को उनके रूप का दर्शन कराया। ये तो पिछले वाले चैप्टर से भी बहुत ही डीप मैसेज वाला चैप्टर था। अब आगे देखते हैं कि 13वें अध्याय में क्या मैसेज मिलता है।